हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉसम्स विद रिचा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सर्दियां ख़त्म हो गई हैं, गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं, स्प्रिंग सीज़न भी लगभग ख़त्म ही हो गया है। और इस समय जो फ्लावरिंग कर रहे हैं प्लांट्स वो हैं हमारे अडेनियम, लिलीज़, गुड़हल और रोज़, ये सब अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, चाहे वो सब्जियां हों चाहे वो फूल पौधे हों, अब हमें गर्मियों की तैयारियां करनी हैं। तो गर्मियों की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें काम जो करना होगा, जितने भी हमारे फ्लावर्स हैं जो कि सर्दियों के हैं, जो कि जा चुके हैं, जैसे डहलिया हो गया, गुलदाउदी हो गया, और भी कई सारे फ्लावर्स हैं, तो इन सब का सीज़न अब ख़त्म हो गया है। तो अब इनकी गमले को हमें चेंज करना होगा, उन गमलों को हमें रिजुवनेट करना होगा गर्मियों की फ्लावरिंग के लिए। प्लस सब्जियां जो जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, ये सब और टमाटर वगैरह, अब सब टमाटर तो खैर अभी अप्रैल तक चलेगा, पर जैसे है गाजर, मूली है, चुकंदर है, सेम है, ये सब अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और हमारे ग्रो बैग्स खाली हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ग्रो बैग्स भरने हैं। तो चलिए बताते हैं ग्रो बैग्स हम कैसे भरेंगे। अब चाहे ग्रो बैग्स हों, बोरियां हों या बाल्टियां हों, तसले हों, तो सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे कि ये जो जैसे ये सूखी पत्तियां हैं, अगर आप छत पर लगा रहे हैं तो अगर खाली मिट्टी डालेंगे तो वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सूखी पत्तियां हम उनमें ऐड करेंगे। सबसे पहले अपने जो भी आप बाल्टी ले रहे हैं, तसला ले रहे हैं, बोरी ले रहे हैं, ग्रो बैग ले रहे हैं, डब्बे ले रहे हैं, सब में पहले हम ये सूखी वाली जितनी भी डंडियाँ या पत्तियां हैं ये आप इसमें भरेंगे। ये मैंने इकट्ठा की हैं आसपास, जब भी कहीं पेड़ों की कटिंग होती है, जैसे नीम की पत्तियां हो गई, अशोक की पत्तियां हो गई, ये सब जब कटिंग होते हैं आसपास पेड़, तो मैं इकट्ठा करके बोरी में रख लेती हूँ। हमारे घर में नहीं बल्कि और भी कहीं पर भी कटिंग होती है तो मंगवा के मैं बोरी में भर के रख लेती हूँ। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि बोरी में सबसे पहले करीब आधी बोरी हम ये सूखी पत्तियों और जैसे नारियल की जटाएँ हैं वो हैं और सूखी डंडियाँ, इन सब से भर देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि एक तो ये लीफ फर्टिलाइज़र बन जाता है धीरे धीरे टाइम के साथ साथ नीचे, और जो भी प्लांट हम इसमें लगाएंगे वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, उसको नेचुरल एक फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। प्लस ये जो ग्रो बैग है इसका वेट बहुत कम रहेगा। अगर सीधे हम मिट्टी भर देंगे तो वेट ज़्यादा हो जाएगा। और कोकोपीट मैं थोड़ी ही अमाउंट में मिलाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाती, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बारिशों में कोकोपीट काफ़ी पानी सोख लेता है और हमारा जो प्लांट है वो गलने लगता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोकोपीट नहीं, मैं थोड़े ही अमाउंट में बस कोकोपीट ऐड करती हूँ अपने सॉइल में। तो इसलिए हम ये आधा बोरी इसको अच्छे से भर लेंगे। अच्छे से दबा दबा के भरना है, क्योंकि जैसे ही मिट्टी जब डालेंगे ये फूली हुई होती है तो पिचक के एकदम नीचे बैठ जाएगी। इसलिए समझ लीजिए करीबन पौन बोरी हम भर लेंगे केवल पत्तियों से। अभी हमारी बोरी पत्तियों से भर गई थी, तो अब हम इसमें ये मिट्टी भर रहे हैं। मिट्टी अब आप लोग पूछेंगे कि कैसे बनाते हैं, तो मिट्टी में ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। हमें इसमें रखना है 40% गार्डन सॉइल, 30% इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट मिक्स किए, रेस्ट सैंड और कोकोपीट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या राइस हस्क अवेलेबल हो तो राइस हस्क भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। और करीब एक ग्रो बैग की मिट्टी में एक मुट्ठी नीम की खली का पाउडर और एक मुट्ठी सरसों की खली का पाउडर ये भी ऐड करना है। प्लस आप चाहें तो इसमें साफ़ पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साफ़ पाउडर एक फंगीसाइड का काम करता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है कि आप जो भी प्लांट लगाएंगे उसमें फंगस नहीं लगेगा, तो वो भी आप इसमें मिट्टी में ऐड कर सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम ये अपनी जो सॉइल है वो तैयार करते हैं और वही हम इसमें ऐड करेंगे। अब आप लोग ने देखा था ऊपर तक हमारा ये गमला भरा था, पर जैसे ही हमने इसमें मिट्टी डाली ये नीचे बैठ गया है। अच्छा, जब आप अपने पुराने ग्रो बैग पलटते हैं तो उस मिट्टी को आप 2 से 3 दिन धूप में सुखा लें, धूप लग जाने दें, जिसमें जितने भी बैक्टीरिया या कीटाणु उसमें हों वो सब धूप से मर जाएं।
उसके बाद फिर आप अपनी मिट्टी फिर से तैयार करें। तो धूप लगना अंदर तक मिट्टी का बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि नीचे मिट्टी में काई लग जाती है, कभी कभी फंगस आ जाता है। तो धूप लगने से क्या होता है कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और आपका जो मिट्टी है वो फिर से फ्रेश हो जाती है। अब मिट्टी फ्रेश तो हो गई, लेकिन उसमें बिल्कुल भी हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो उसके लिए हमें फिर ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ती हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताई हैं। तो लीजिए, हमारी एकदम वेल ड्रेन बढ़िया फर्टिलाइज़ की हुई सॉइल रेडी हो गई है। अब आप इसमें चाहे सब्जियां लगाएं और चाहे तो आप इसमें गर्मियों के फूल पौधे लगाएं। वो मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगी कि कौन कौन सी सब्जियां या फ्लावर्स आप लगा सकते हैं। तो अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं तो उनमें इसी तरह आधी या करीब पौन आप अपनी बोरी या गमला जो कुछ भी आप ले रहे हैं उसमें पत्ती डालें। फिर जो सॉइल हमने प्रिपेयर की वो डालें और उसके बाद ही आप इसमें कोई प्लांट लगाएं। गर्मियों के प्लांट्स या जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उनको लगाने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, बस गमले इसी मिट्टी से भर लेने हैं और गमले में नीचे दियाली या कुछ लगा दें उसके छेद को कवर करने के लिए। और सूखी पत्ती आप इतनी ज़्यादा नहीं डालें जितनी कि आपने सब्जियों के लिए डाली थी, बस हल्की सी नीचे करीब 1/4 करीब गमला आप सूखी पत्ती से भरें, बाकी आप ये मिट्टी डाल दें। ये मिट्टी भी वेल ड्रेन्ड है, इसलिए कोई भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इसमें आप अपने गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट्स हों चाहे परमानेंट प्लांट्स हों, कुछ भी आप आराम से लगा सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो हमारी गर्मियों की मिट्टियाँ और गमले या ग्रो बैग प्रिपेयर करने का। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करिएगा।